बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। 3 साल से महबूब नाराज़ था। आपके इस वजीफ़े ने दोबारा राब्ता बहाल करा दिया। दुआ करें कि मेरी मुट्ठी में भी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत से पॉजिटिव रिस्पांस हैं और यही हमारी कामयाबी की समझे कि एक कड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि एक वजीफ़ा जो देते हैं वो एक दिल से देते हैं और एक उन लोगों के लिए अपने दिल में दुख दर्द रखते हैं जो इन वाले से परेशान हैं। क्योंकि ये मैंने अपनी ज़िंदगी में रियलाइज, मेरे अपना नहीं है, कई लोगों ने उस दिन एक ने मैसेज किया था मैं कि मुफ्ती साहब अपनी लबी नहीं तो दूसरों की उनको करने जा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा असल में मेरा काम ऐसा है कि मेरे पास दिन में बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं या मैसेज पे, और कई मेरी बहनें होती हैं वो इस हवाले से इतनी परेशान होती हैं कि डिप्रेशन के अंदर चली जाती हैं और इतना अपनी चीज़ को लेके एक ये हकीकत है, अगर आप किसी को देखें ना वो बहुत ज़्यादा बात करने की और बार बार आपके साथ करने की, वो इसका मतलब है वो डिप्रेशन में जा चुका है। वो कहता है किसी तरीके से सारी बात मैं कह दूं और उसका हल मुझे जो है वो निकल आ जाए। और यहाँ पर आना या फ़ोन पे और इतना सुननी भी पड़ती हैं, और ये क्योंकि हमारा काम भी है और अल्लाह ताला ने एक ड्यूटी लगा दी है। कई बहनें होती हैं वो काफ़ी जब लंबी बात कर चुकती हैं तो फिर कहती हैं कि मुझसे कि हमने अपना बहुत टाइम लिया है, आप परेशान तो नहीं हो। मैं कहा मेरी ये तो ड्यूटी है, मैंने आपकी बात सुननी है, उसका कोई हल निकालना है, कोई उसको सोचना है ताकि आपका मसला जो है वो हल किया जाए। तो ये एक बहन थी और इनके जो जिनसे था इनका, तो वो पहले पाकिस्तान में थे और 3 साल पहले उनका वीज़ा वगैरह लगा यूएस का और वो यूएस चले गए। अब वहाँ यूएस चले गए हैं तो वहाँ पर जाके इनकी कोई एक दो मरतबा कोई बात हुई जो उनकी मैं तफसील बता रहा हूँ, ज़रा वो भी इस वीडियो को देख रही होंगी। तो वो 2-3 मरतबा उनकी कोई बात हुई है तो उस बात पे एक दूसरे के साथ कोई उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। और साथ ही वहाँ से उन्होंने उनको ब्लॉक भी कर दिया, नंबर भी बंद कर दिया, बिल्कुल राब्ता मुनक़ते कर दिया। अब वो कहती है कि मुझे ये भी मालूम था कि कोई और लड़की उनके साथ इन्वॉल्व है, उसको मैं जानती भी हूँ, नाम नहीं पता लेकिन मैं उसको जानती हूँ। तो मुझे पक्का यकीन था कि वही है जिसने हमारे दरमियान में जो है रुकावट डाली है। कहती है बड़े मैंने तरीके किए, हर जगह से नंबर निकालने की कोशिश की हैं, कई जानने वाले कहीं से भी किसी तरह उसका, लेकिन नहीं नंबर निकल रहा था। तो ये आपने एक इस्म आज़म बतलाया था और ये मैं इस इस्म आज़म के बारे में इसलिए कहता हूँ कि इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुआ कबूल होती है। तो कहती है कि जब आपने बतलाया तो मैंने इतने यकीन के साथ करती रही। कुछ अरसा मैंने किया, मुझे नहीं याद है कितने दिन किया, लेकिन ये है कि उसने ख़ुद मुझसे रब्ता किया, कॉन्टैक्ट किया और जिस दिन वो आई थी कहती कल भी मेरी रात में उससे काफ़ी देर तक बात होती रही है। तो अब उनका कहना था कि मुझसे रब्ता तो आपने बहाल कर दिया अब आपने करना ये है कि उसको मेरी मुट्ठी में कर दें। अभी भी मुझसे वो करता है, ज़रा सी बात हो, मतलब अभी कहेगा मैं कॉल करता हूँ, थोड़ी देर तक कॉल करता हूँ, फिर पूरा दिन गुजर जाएगा मुझे कॉल नहीं करेगा, और या सुबह मुझे कॉल करनी होगी तो सुबह से मैं सारा दिन वेट कर के शाम को करेगा, मैं किसी मीटिंग में हूँ, फलां जगह हूँ। तो मैं कहती हूँ कि ऐसा हो जाए कि जब जिस वक्त मैं उसको कहूँ या बात करने का कहे उस वक्त मेरे साथ बात करे, और जल्द से जल्द उनसे कहा है कि मैं पाकिस्तान बहुत जल्द आ रहा हूँ और फिर मैं निकाह का आगे सिलसिला इसको चलाऊँगा। लेकिन वो तो मुझे पता है कि हो जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा अमल मुझे दें कि ताकि मुझे उससे फ़ायदा हो। तो उनको मैंने एक अमल दिया कि ये आप अमल करें, लेकिन आज की वीडियो के अंदर वो अमल शेयर करूँगा जो इन्होंने किया था अमल, जिससे इनकी महबूब से नाराज़गी ख़त्म हुई है, खुद राब्ता बहाल हुआ है और अब बात शादी की तरफ जो है उनकी चल रही है। आज की वीडियो में वो वजीफ़ा दूंगा और उनकी जो है कि मेरी मुट्ठी में आ जाए, वो मैंने एक वजीफ़ा दिया उनको। अब जिस दिन वो उनका वो मसला हल हो गया और उन्होंने हाँ कर दी कि मुफ्ती साहब ये मेरा काम हो गया, तो वो वजीफ़ा फिर मैं आपके सामने भी शेयर करूँगा। तो उसके लिए आपके लिए लाजिम है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर अल्लाह आपने लिखना है और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को एक तो लाइक कर दें और एक विदाउट स्किप किए हुए मुकम्मल आपने देखनी है, स्किप नहीं करना आपने। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ, बट उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ करते हैं।
आपने दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर कहना है। और इसी आमीन की वजह से लोगों के उजड़े घर जो है वो बस जाते हैं, लोगों के रिज़्क़ रोज़ी में बरकत हो जाती है, लोगों के हालात बेहतर हो जाते हैं। तो आप आमीन ज़रूर कहिए करें। और जिनके लिए हो, अगर लिख सकते हैं तो कमेंट के अंदर ज़रूर आमीन लिखा करें, नहीं तो ज़ुबान से या दिल से ही आमीन ज़रूर कह दिया करें। तो आज की जो हमारे पास है वो कहते हैं, सर मेरे लिए भी दुआ कर दो, आप सब लोगों के लिए करते हैं जी, सब में आप भी शामिल हैं, कोई ख़ास नहीं है, सब लोग शामिल हैं, सब हमारे लिए यहाँ पर एक जैसे हैं। और जिनका कमेंट आता है मैं उनके लिए दुआ कर देता हूँ। मेरे रिश्ते के लिए दुआ कर दो, मेरा कहीं न कहीं रिश्ता हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कितने दिनों से मैसेज कर रहा हूँ सर, आज मेरा कमेंट देख लेना। तो इनका देखिए आपका कमेंट देख भी लिया, आपके लिए दुआ भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला जल्द से जल्द आपकी शादी फरमा दे, शादी में जो रुकावटें अल्लाह ताला उनको दूर फरमा दे, अल्लाह ताला आपका बेहतर नसीब कर दे और अल्लाह ताला जो है आपकी गैब से मदद फरमाए। अल्लाह ताला आपकी बदनसीबी के सारे ताले खोल दे, अल्लाह आपकी किस्मत को सूरज से तेज चमका दे। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास है कहते हैं मेरे लिए, मेरे भाई के लिए 40 लोग आमीन बोल दें प्लीज़, और दुआ भी करें कि मेरे भाई का रिश्ता हो जाए नेक लड़की से, उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। तो इनके भाई के लिए दुआ करते हैं और इन्होंने बोला 40, तो 40 लोग कम से कम आमीन ज़रूर कमेंट के अंदर लिखते हैं। अल्लाह ताला जल्द से जल्द इनके भाई की शादी करा दे, शादी में जो रुकावटें अल्लाह ताला उनको दूर फरमा दे, अल्लाह ताला इनके भाई के नसीब को खोल दे, अल्लाह ताला जल्द से जल्द बेहतरीन जो है वो असबाब पैदा फरमा दे और एक नेक साले लड़की के साथ इनकी शादी कराए और शादी के बाद दोनों हंसी खुशी जो है वो ज़िंदगी को गुजारे। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। और ये जो वजीफ़ा है ये तो उन्होंने एक बतलाया कि 3 साल से, अब आपका कितना भी पुराना है या नया है, चाहे आपका 1-2 दिन हो चुके हैं या महीना हो चुका है, 6 महीने हो चुके हैं, साल, 5 साल, 10 साल भी हो चुके हैं, तो आपको इस वजीफ़े से फ़ायदा होगा। क्यों? इसलिए कि ये जो इसमें आज़म है, इसके बारे में आता है कि इसके बाद की हुई दुआ कबूल होती है। इसके ऊपर मोहर है इस बात के ऊपर। तो आपकी जब दुआ करेंगे तो आपकी दुआ डेफिनेटली कबूल होगी और इसको मैंने बहुत मर्तबा अपनी वीडियोस के अंदर शेयर कर चुका हूँ इस इसमें आज़म को, और हमारी ताकत ही इसमें आज़म है। हमने इसमें आज़म ही आपके सामने शेयर करते हैं और इसमें आज़म से ही इंशाल्लाह आपके काम बनेंगे और इसमें आज़म से ही आपकी किस्मत चमकेगी, इसमें आज़म से ही आपकी बदनसीबी के सारे ताले खोलेंगे, इसमें आज़म से ही अल्लाह ताला आपको हर वो चीज़ अता फरमाएगा जो जिसकी ख्वाहिश आपके दिल के अंदर होगी। अब आपने करना क्या है, जो उन बहन ने किया बतलाया कि कहती है फजर के बाद और मगरिब के बाद आपके बताए हुए तरीके पर मैं 313 मरतबा ये पढ़ती थी और अव्वल आखिर जो है वो 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ती जी, जो नमाज के अंदर दूसरी पढ़ो। वो बहन भी देख रही है तो वो उनका जो तरीक़ाकार है वही आपको शेयर करूँगा। आज मैं अपना तरीका नहीं अपनाऊँगा, लेकिन मैं अक्सर ये बताता हूँ, हो सकता है किसी वीडियो में मैंने ऐसे बताया होगा, उन्होंने उसी चीज़ को फॉलो किया है। और कहती है मुझे नहीं याद मैंने कितने दिन किया, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि कम से कम 11 दिन इस अमल को आपने लाजमी करना है। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जो हम नमाज के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। उसके बाद आपने 313 मरतबा ये 2 इस्म आज़म पढ़ने हैं, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के इस्म आज़म इन 2 आयतों के अंदर है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हुवर रहमानुर रहीम हय्युल क़य्यूम का मैं अक्सर अलहदा भी आपको वजीफ़ा देता हूँ क्योंकि ये इसमें आज़म में से है और ये चीज़ ऐसी है जो मुझे भी अता हुई है और ये मैं आप लोगों को इसकी इजाज़त भी दे रहा हूँ। लेकिन इजाज़त के मैंने आपको कहा था वीडियो को लाइक और आपने विदाउट स्किप मुकम्मल देखना है, ज़रूर अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत आपकी जब वापस आ जाएगी फिर वो अमल दूंगा कि इंशाल्लाह हमेशा के लिए आपकी मुट्ठी में भी होगी। ज़रूर अमल कीजिएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।